नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों एक और टेस्ट सीरीज जो हमारे राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित है। ये संत संप्रदाय टेस्ट सीरीज रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा में आए हुए सवालों से संबंधित रहेगी। इसमें कुल आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 के 30 आपको करने हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो हमारा पहला सवाल है, संत माऊ जी के चौपड़ों की भाषा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों मारवाड़ी, दूसरा है खेराड़ी, तीसरा है बागड़ी, चौथा है मेवाड़ी। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा आंसर रहेगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो एकदम सही है, बागड़ी, यानी तीसरा ऑप्शन। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अपना कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी डॉट 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 में स्थित है। यानी आपको दादू पंथ की जो गद्दी है उसको बताना है, जिसका पहला ऑप्शन है नरेना, दूसरा है गोगामेड़ी, तीसरा है सांबर, चौथा है डिडवाना। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा। जी जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी नरेना। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था। तो बताइए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है आपका गोगा जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है धन्ना जी, चौथा है जाम्बो जी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो एकदम सही है, डी ऑप्शन जाम्बो जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित बताना है, एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है संत। तो पहला निरंजनी संप्रदाय है जिसके हरिदास जी, दूसरा है गूदड़ जिसके हैं नवलदास जी, तीसरा अलखिया जिसके हैं लालगिरी जी, चौथा है निष्कलंक जिसके हैं माऊ जी। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, गूदड़ यानी नवलदास जी। ये असुमेलित है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बताइए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन रहेगा दादूपंथ, दूसरा है जसनाथ जी, तीसरा है राम स्नेही, चौथा है विष्णोई संप्रदाय। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपने जो सोचा है वही आंसर रहेगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी, जसनाथ संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, यानी अगला पांचवा। देखिए दोस्तों, निम्न सॉरी छठा सवाल है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंद भक्ति परंपरा स्थापित की थी। ये सवाल है हमारा। और इसके जो ऑप्शन है, पहला है पहयारी स्वामी अगरदास जी, खिलणदास जी, विठल दास जी। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन रहेगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपने जो सोचा है वही आंसर रहेगा, पयहारी दास स्वामी जी। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सातवें सवाल पर। सातवां सवाल हमारा ये है दोस्तों कि निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन है। जिसका पहला ऑप्शन है हरिराम दास, दूसरा है रामदास, तीसरा है संतोष दास, चौथा है स्वामी रामचरण। तो बताइए दोस्तों इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, हरिराम दास। इसके आगे चलते हैं हमारे आठवें सवाल पर। आठवां सवाल है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। यानी मीरा ने जब चित्तौड़ को त्यागा तो उस समय शासक कौन था, ये हमें बताना है। तो जिसका पहला ऑप्शन है संग्राम सिंह, दूसरा है उदय सिंह, तीसरा है विक्रमादित्य, चौथा है भोज सिंह। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी जी बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हो जाएगा, विक्रमादित्य। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों कि दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। पहला ऑप्शन मारवाड़ी, दूसरा बागड़ी, तीसरा मेवाती, चौथा ढूंढाड़ी। बताइए दोस्तों।
बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी ढूंढाड़ी भाषा में। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है हमारा दोस्तों कि संत पीपा के गुरु कौन थे या गुरु थे, हमें बताना है। पहला है रामानुज, दूसरा है कबीर जी, तीसरा है रामानंद, चौथा है शंकराचार्य। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाए इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो सी यानी रामानंद हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं अपने 11वें सवाल पर। तो 11वां सवाल है दोस्तों, मुकाम प्रसिद्ध है, यानी मुकाम एक स्थान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है जैनियों के लिए, दूसरा है बिश्नोइयों के लिए, तीसरा है मुसलमान के लिए, चौथा है जसनातियों के लिए। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। ये बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन हो जाएगा बिश्नोइयों के लिए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल हमारे 12वें सवाल पर चलते हैं कि 12वां सवाल है सहजोबाई का गुरु कौन था। ये भी एक संत है सहजोबाई, जिनके गुरु को बताने हैं कौन से हैं। पहला है लालदास, दूसरा चरणदास, तीसरा है रामचरण, चौथा है कृपाराम। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा चरणदास। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 13वां सवाल। 13वां सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। आपको ये मुख्य केंद्र बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है धौलूधूप, तीसरा है कतियासर, सॉरी दूसरा है कतियासर, तीसरा है गोठ मांगलोद और लास्ट है मुकाम। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कतियासर। इसके आगे चलते हैं हमारे 14वें सवाल पर। 14वां सवाल हमारा, संत माव जी का संबंध है। तो आपको बताना है कौन से जिले से संत माव जी का संबंध है। पहला है बीकानेर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है जोधपुर। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, माव जी का संबंध डूंगरपुर से रहेगा। ओके दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल हमारा 15वां नंबर का, निम्न में से कौन सा विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था, यानी विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। जाम्बो जी, जसनाथ जी, माऊ जी या पाबू जी। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपने जो सोचा वही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए यानी जाम्बो जी। जाम्बो जी जसनाथ सॉरी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल 16वें पे। 16वां सवाल है हमारा कि गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा राम स्नेह संप्रदाय, दूसरा रहेगा दादूपंथ, तीसरा रहेगा जसनाथ जी संप्रदाय और लास्ट ऑप्शन रहेगा लालदास संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन रहेगा आपका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा दादूपंथ। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 17वें पर। 17वां सवाल है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं। तो आपको बताना राजस्थान के संत कौन से नहीं हैं। पहला है आपका चरणदास, दूसरा है लालदास, तीसरा है रामानंद और लास्ट है दरियाव जी। बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा रामानंद जी। रामानंद जी राजस्थान के नहीं थे। ओके, अब चलते हैं हमारे 18वें सवाल पर दोस्तों। 18 सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, यानी जो निर्गुण भक्ति का नहीं है वो संप्रदाय हमें बताना है। तो बताइए दोस्तों, दादूपंथी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रामदासी, तीसरा है निरंजनी और चौथा लास्ट है जसनाती। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रामदासी संप्रदाय हो जाएगा, जो निर्गुण भक्ति से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है, यानी निर्गुण का उपासक नहीं है ये बताना है। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा कि जसनाती, दूसरा हो जाएगा दादू, तीसरा हो जाएगा राम स्नेही और चौथा हो जाएगा नाथ संप्रदाय। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन यानी नाथ संप्रदाय हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 20वें सवाल पर।
20वां सवाल है हमारा कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य से हुई है, ये आपको बताना है। ओके, तो हमारा पहला है जोधपुर, दूसरा है टोंक, तीसरा है बीकानेर और लास्ट है भरतपुर। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा बीकानेर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल यानी 21 पर। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी, ये आपको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा चित्तौड़ और लास्ट नागौर, डी वाला। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, जो आपका आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा, नागौर। ओके दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन थे, यानी 22वां सवाल। तो पहला है इसमें रज्जब जी, दूसरा है रामदेव जी और तीसरा है गोगा जी, चौथा है जसनाथ जी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रज्जब जी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 23वें पर। 23वां सवाल है निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य पीठ स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। तो पहला है मेड़ता, दूसरा है नारायणा, तीसरा है कतियासर और लास्ट है सलेमाबाद। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन यानी सलेमाबाद हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 24वें पर। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है, ये आपको बतानी है। पहला है आत्मा के आसपास, दूसरा है अतीत का विसर्जन, तीसरा मन का कायाकल्प, चौथा है अनागत के स्वभाव। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी ओके दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन अतीत का विसर्जन। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 25वें पर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन किशनगढ़, दूसरा जयसंबंध, तीसरा नाथद्वारा, चौथा उदयपुर। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो नाथद्वारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, ये आपको बताना है जाम्बोजी के। तो पहला है नाथपंथी, दूसरा है विश्नोई, तीसरा है राम स्नेह और चौथा है निम्बार्क पंथी, सॉरी दादोपंथी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका बी ऑप्शन यानी विश्नोई हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा यह है जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सांबर, दूसरा है सापुरा, तीसरा है जयपुर और लास्ट है नारायणा। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा नारायणा। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजस्थान के वह कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन रविदास, दूसरा जाम्बोजी, तीसरा दादू दयाल, चौथा है धन्ना जी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, धन्ना जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा मीराबाई, दूसरा दादू दयाल, तीसरा रामचरण, चौथा जसनाथ। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ने अकबर से भेंट की थी। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सवाल पर 30वें पर। 30वां सवाल है हमारा नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, यह आपको बताना है। पहला है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है नागौर, लास्ट ऑप्शन है जोधपुर। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी। और आपने इसमें से कितने सवाल सही हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। इसी प्रकार मैं और भी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा आपके सामने। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये टेस्ट सीरीज है ये सेकंड ग्रेड की किताब से बना रहा हूँ मैं। और इसमें अब तक जितनी भी एग्जामें लगी हैं टीचर की, वो सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।